मेम साहब, कुछ मदद हो जाएगी क्या? मेरे बच्चों ने ना बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और मेरी माँ भी बहुत बीमार है। अगर कुछ मदद हो जाती तो भगवान आपका बहुत भला करेगा। जाओ यहाँ से, हमारे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, इनको और दे दो। अरे मेम साहब, मैं ऐसे ही नहीं मांग रही, मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं गाड़ी को हाथ लगाने की, जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं, आप साफ कर दो। जी मेम साहब। मम्मा, आप ये किस तरीके से बात करी थी उसके साथ? आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है ना ये दुनिया गोल है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी घूम फिर के अच्छा ही होता है। तो पैसे खींच के मारो ना इसके मुंह पे। तुम्हारी ये बकवास सुनने से तो अच्छा ही है। और मेरी एक बात याद रखना कि अगर तुम आज इसकी मदद करोगी ना तो कल फिर ये तुमसे पैसे मांगने के लिए आएगी। मम्मा, आप बहुत गलत करती हैं। दीदी, गाड़ी साफ हो गई। हाँ, ये लो, ये सारे पैसे तुम रख लो। दीदी, भगवान आपका बहुत भला करेगा। आपने मेरे बहुत बुरे समय में मदद की है। आप बहुत तरक्की करो। चलते हैं। दीदी, वो आपने मेरी उस दिन मदद की थी ना, क्या आप मेरी आज फिर से मदद कर सकती हैं? मैंने ना आपकी गाड़ी भी साफ कर दी है। वो क्या है ना, मेरे बच्चा लोगों की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है और उनका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। देखा क्या कहा था मैंने, एक बार इन लोगों की मदद करो ना तो ये बार बार मदद मांगने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोग ना मक्खी की तरह चिपक जाते हैं। अब करो इनकी मदद। इट्स ओके मम्मा, अगर पैसों से किसी गरीब की मदद कर सकते हैं तो हमें कर देनी चाहिए ना। और वैसे भी हेल्प करना तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, तूने तो इन लोगों के लिए बैंक खोल रखा है। एक्चुअली इनके लिए नहीं, सारे शहर के भिखारियों के लिए। सबको दो पैसे। मम्मा, आप बहुत ज्यादा बोलती हो, इतना नहीं बोलना चाहिए आपको। अच्छा, तुम इस भिखारन के आगे मेरी बेइज्जती कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? जा रही हूँ मैं। मम्मा, रहने दीजिए दीदी, अगर मेम साहब को अच्छा नहीं लग रहा है तो हम चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। मम्मी समझ जाएंगे थोड़े दिनों में। और वैसे भी हमें तो आप जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए ना, क्योंकि मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। भगवान ना आपको हमेशा खुश रखेगा। इस गरीब की दुआ लगेगी आपको दीदी। आप बहुत अच्छी इंसान है और मैं हालात की मारी दर दर भटक रही हूँ पैसों के लिए। और कौन मदद करता है आज के समय पे? कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। दीदी, भगवान आपको बहुत खुश रखेगा, आप खूब तरक्की करोगे। नहीं नहीं, और वैसे भी दुआ की तो हम सबको जरूरत है ना। तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। जी दीदी। मेरा पर्स कहाँ गया? ये क्या? मेरा पर्स कहाँ गया? अरे, टिकट के पैसे कैसे लूंगी? सुनो, मेरा पर्स कहीं खो गया है और मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है, तो कुछ पैसे दे दोगी मुझे? नहीं, मेरे पास तो नहीं होंगे। मेरी एक बात सुनोगे? मेरा पर्स कहीं खो गया है और मेरे फ़ोन में भी बैटरी नहीं है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे घर जाने के लिए। कैब करनी है। नहीं मैम, मेरे पास नहीं है। मैम, आप यहाँ? आप तो वही है ना, उन दीदी की मम्मी जिन्होंने मेरी मदद की थी? हाँ क्या हुआ, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। हाँ, पता नहीं आज शायद मेरा पर्स कहीं खो गया है और मेरे पास कैब के लिए पैसे नहीं है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप ये रख लीजिए। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, आप इतना मत सोचिए और ये पैसे रख लीजिए। वैसे भी उस समय अगर दीदी ने मेरी मदद ना की होती ना तो आज मैं इस ऑफिस में ना होती। और आज ऑफिस का पहला दिन है मेरा, और आज ये सब ना आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया। इसलिए आप इतना मत सोचिए, ये पैसे रख लीजिए। और बुरे वक्त में इंसान के काम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? तुम सच में एक बहुत नेक इंसान हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू।